हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस के शेयर के बारे में। अगर आप देखो, वैसे तो हम लगातार डिस्कस करते ही हैं इस काउंटर के बारे में जब से ये लिस्ट हुआ है। जब से अगर आप अभी तक देखो, सिचुएशन जो है काफ़ी ज़्यादा आपको बदलती हुई देखने को मिली है। जहाँ एक तरफ पहले इसकी वैल्यूएशन के बारे में ही सबसे ज़्यादा चिंता जो है होती थी, अब वो वैल्यूएशन थोड़ी-थोड़ी सी नॉर्मल होती हुई देखने को मिल रही है। आज की इस वीडियो में हम उसके बारे में चर्चा करेंगे कि आखिरकार वैल्यूएशन का क्या चक्कर इसमें चल रहा है, किस तरीके की चीज़ें आपको यहाँ पर बदलती हुई देखने को मिल रही हैं, वो आज की इस वीडियो में हम कंप्लीटली जानेंगे। लेकिन साथ में हम ये भी देखेंगे दोस्तों कि आने वाले दिनों में ये काउंटर जो है किस तरीके से आगे बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है। कंप्लीटली बात करने वाले हैं। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले जो है आपके सामने रखता हूँ बजाज हाउसिंग फाइनेंस का शेयर। एंड आप यहाँ पर देखिए, 132 रुपये 50 पैसे पर ये काउंटर जो है लास्ट ट्रेडिंग सेशन में बंद होता हुआ नजर आया था। बात अगर उतार चढ़ाव की भी करी जाए तो ये काउंटर लगभग लगभग फ्लैट ही बंद हो गया था। इसमें कोई खास उतार चढ़ाव जो है देखने को मिले भी नहीं थे। बहुत ही नॉर्मल सा माहौल यहाँ पर जो है नजर आया था, जो आपने यहाँ पर देखा भी बेसिकली। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इसमें कुछ उतार चढ़ाव हुए नहीं हैं। पिछले कुछ दिनों में हुए तो हैं। जैसे महीना भर देखो, ओवरऑल रिटर्न है 4% के। रिटर्न तो 4% की है, ठीक है, लेकिन नीचे में ये 125 तक गया। वहां से इसने रिकवरी दिखाई 16-17% की। ये फिर ऊपर भी आया, जैसा कि ये देखा। लेकिन अब ये एक बार फिर से अपने ऊपरी स्तर से जो अभी रिसेंटली बनाया है, 2-4 दिन पहले की बात करूं, तो एक बार फिर से ये वहां से नीचे आया लगभग 10%। एंड अगर आप इसे काउंटर को ओवरऑल देखोगे, जो इसने अपना हाईएस्ट प्राइस को टच कर रखा है, जो कि है लगभग लगभग 188 के आसपास की जो प्राइस इसकी रही है, ठीक है, वहां से अगर आप इसे देखो तो इसमें 30% तक की गिरावट जो है फिलहाल हो चुकी है। तो ये एक ऐसी चीज आपको देखने को मिल रही है इस काउंटर के बारे में, जो अच्छी तो नहीं कही जा सकती, जो थोड़ी सी चिंता तो डेफिनेटली बढ़ाती ही है। अब जैसा कि मैं आपको हमेशा से ही बताता आया हूँ शुरुआत से, कि ये एक हाई वैल्यूएशन का गेम है बजाज हाउसिंग फाइनेंस। अगर इसके कंपैरिजन में आप जो है दूसरी कंपनीज को देखोगे, जैसे कि अगर इससे इसके बाद जस्ट जो इसके बाद नंबर आता है किसी कंपनी का, अगर तो वो आता है वैल्यूएशन के हिसाब से आवास फाइनेंशियल्स का, ठीक है। ये एक छोटी कंपनी है, नो डाउट। अगर आप आवास की वैल्यूएशन देखोगे तो 24 टाइम्स नजर आएगी, एंड बजाज हाउसिंग की 64 टाइम्स। तो ओवरऑल आप कह सकते हो कि इससे कितना ज्यादा है, लगभग 2.5-3 गुना फर्क आपको जो है देखने को मिल रहा है जस्ट सेकंड प्लेयर के वैल्यूएशन अगर आप देखो तो। ये जो है सिचुएशन आपको जो यहाँ पर बदलती हुई जो देखने को मिली है, ये अच्छी बात नहीं है। और जो बदलाव है, जो वैल्यूएशन का जो नंबर में डिफरेंस है, वो अभी बहुत ज्यादा है। ये एक टेंशन वाली बात है। और अगर आप देखोगे तो बस बेसिकली यही एक चिंता है, और कोई इसमें चिंता है नहीं, ठीक है। इसी के चलते अभी आईएफएल सिक्योरिटीज ने इसे रिकमेंड भी किया, इसे ऐड भी करने के लिए बोला, मतलब इसमें खरीदारी करने के लिए भी बात करी। देख ही पा रहे हो आप, एट बजाज हाउसिंग फाइनेंस ऑन डेप्स बट अपसाइड नेग्लिजिबल इन 1 ईयर। तो यहाँ पर देखो साफ साफ लिखा है। इन्होंने ये भी कहा है कि बजाज हाउसिंग को आपको खरीदना चाहिए ऑन स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स, ये बात जो है कही गई है। लेकिन बात ये भी निकल कर आती है कि ठीक है, बजाज हाउसिंग फाइनेंस के फंडामेंटल अच्छे हैं, ये सब चीजें अपनी जगह ठीक है, नो डाउट। लेकिन इसके बावजूद अगर देखोगे आप, तो यहाँ पर क्लियरली आपके सामने है कि इन्होंने जो है 1 साल में कुछ टारगेट भी नहीं दी है। 1 साल में जो है टारगेट अगर आप देखोगे तो वो भी यहाँ पर जो है बिल्कुल नेग्लिजिबल की जो है बात करी जा रही है। जब इस तरीके की सिचुएशन जो आपको देखने को मिल रही है, तो कहीं ना कहीं वैल्यूएशन ही एक ऐसा नंबर है, वैल्यूएशन ही एक ऐसी चीज है जिसके चलते ये कहा जा रहा है कि खरीद तो सकते हो, लेकिन आने वाले दिनों में कोई हो सकता है बहुत बड़ी तेजी की उम्मीदें जो है यहाँ पर देखने को ना मिले। एंड यहाँ पर जो टारगेट दिए गए हैं वो है दोस्तों 125 रुपए के। 125 के जो है टारगेट की यहाँ पर बेसिकली बात करी जा रही है, जो आप यहाँ पर क्लियरली देख ही पा रहे हैं, ठीक है। तो ये सिचुएशन है। अब जो है मैं आपको और दूसरी रिपोर्ट्स पर लेकर चलता हूँ। वो जो है रिपोर्ट नहीं है, वो क्या है मैं आपको बताता हूँ।
इसमें जो है पहला लॉक इन पीरियड खत्म हुआ था अक्टूबर में, सेकंड हुआ था दिसंबर में, अभी रिसेंटली 12 दिसंबर को। तो 12 दिसंबर वाले दिन यहाँ पर जो है गिरावट हुई, एंड गिरावट भी आपको जो है अच्छी खासी देखने को मिली। तो ओवरऑल आप ये कह सकते हो कि जिस तरीके की गिरावट का माहौल जो है आपको देखने को मिला, उससे एक चीज समझ में आती है कि मतलब लॉक इन पीरियड खत्म होगा तो गिरावट तो होगी होगी कहीं ना कहीं, ये चीजें तो हैं। लेकिन अब बात ये भी आप अगर यहाँ पर देखोगे कि लॉक इन पीरियड खत्म होने के बाद ये जो गिरावट का चांसेस थे, अब आप मान के चलिए कि वो टेंशन जो थी बेसिकली वो अब खत्म होती हुई देखने को मिल रही है। वो जो सिचुएशन थी, वो दिक्कत भरी सिचुएशन जो हम बोल सकते हैं, वो अब आपको खत्म होती हुई देखने को मिल रही। तो आने वाले दिनों में बहुत बड़ी गिरावट के लिए कोई खास वजह बनी है नहीं। हाँ, जो नंबर आएंगे, अब जो Q3 के नंबर आएंगे, उस पर चीजें जो हैं बहुत ज्यादा डिपेंड करेंगी कि नंबर किस तरीके के आते हैं। नंबर अगर अच्छे आते तो सिचुएशन डेफिनेटली बदलेगी भी, ये भी हम सब जानते हैं। हाँ, नंबर अच्छे आ गए तो आने वाले दिनों में तेजी का भी माहौल जो है यहाँ पर बन सकता है, ये भी आप मान के चलो। लेकिन अभी जो स्थिति जो आपको जो अभी देखने को मिली है बेसिकली, उसके चांसेस जो है नहीं है। ये भी आप मान के चल सकते हो कि वो स्थिति के चांसेस भी मुझे अभी नहीं नजर आ रहे, और कोई गिरावट के चांसेस फिलहाल के समय पर मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि काउंटर कोई खास आपको गिरावट जो है दिखा सकता है। इसलिए मेरे हिसाब से आपको जो है यहाँ पर अब नजर सिर्फ और सिर्फ इसके नंबर्स पर, इसकी परफॉर्मेंस पर ही रखनी चाहिए, एंड उसी के हिसाब से शेयर जो है ऊपर जाएगा। वैल्यूएशन गेम मैं आपको बता ही रहा हूँ, वैल्यूएशन महंगी है नो डाउट। अभी मैंने आपको 65 बताया था, जब लिस्ट हुआ था 85 के आसपास था, या उससे भी ज्यादा था, 100 के आसपास था। उस ये गिरावट के चक्कर में वैल्यूएशन घटी है। वैल्यूएशन कैसे घट सकती है? एक तो शेयर गिरे तो वैल्यूएशन मतलब पी रेशियो घटेगा, या फिर आप ये मान के चलिए कि प्रॉफिट्स बढ़े। प्रॉफिट्स अगर बढ़ेंगे तो भी जो है आपको पी रेशियो बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो आने वाले दिनों में अगर नंबर अच्छे आ गए तो सिचुएशन डेफिनेटली बदल जाएगी, इसमें कोई भी डाउट वाली बात है ही नहीं। ठीक है, आने वाले दिनों में चीजें जो हैं सही हो सकती हैं, क्योंकि कंपनी अच्छी है, इसमें भी आप बिल्कुल भी डाउट मत मानो। ये भी नहीं है कि कंपनी में कहीं भी कोई भी ऐसी चीज भी दिखाई नहीं दे रही फिलहाल जो कि आप कह सको कि यहाँ पर कोई दिक्कत है या नहीं। नंबर अच्छे आएंगे, इस बात के जो चांसेस हैं वो डेफिनेटली काफी ज्यादा हैं। नंबर अच्छे आएंगे तो सिचुएशन यहाँ पर डेफिनेटली बदलती हुई दिखाई देगी, ये भी आप मानकर चल सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, जाते थे बेल आइकन भी दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पस है, तो इसे किसी भी तरीके की बाइंग से नहीं, रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।